जरा बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं महिंद्रा हॉलीडेज के एमडी एंड सीईओ कविंदर सिंह। कविंदर जी, हमने आपका बहुत शुक्रिया आपका पहले समय देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। हमने ना आपके नेट प्रॉफिट में डिक्लाइन देखा है और वो डिक्लाइन बहुत ज़्यादा है, करीब करीब 70% के आसपास का। आप ये बताइए कि पहले क्वार्टर में दिक्कतें क्या रही और ये जो गिरावट इतनी भारी आई है इसके पीछे की वजह क्या रही? हाँ, तो अगर आप हमारा परफॉर्मेंस देखें स्टैंड अलोन लेवल पे इंडिया ऑपरेशंस की, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रही हमारे लिए। हमारी ऑक्यूपेंसीज 90% पे रही और उसके चलते हमारी रिजॉर्ट इनकम ऑल टाइम हाई आई 10% बढ़ के। और तो और हमारे कमरों की जो तादाद है वो 5005 हो गई है। 5000 कमरे हमने क्रॉस कर लिए हैं। हमने एक रिजॉर्ट भी एक्वायर किया है जयपुर में 72 कीज का, और हमने 236 कीज का एक नया रिजॉर्ट गणपति फूले महाराष्ट्र में बीच साइड हमने रिजॉर्ट पे ग्राउंड ब्रेकिंग भी कर दी। और अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें तो हमारे स्टैंड अलोन प्रॉफिट्स अगर आप देखेंगे तो इबिडा हमारा 101 करोड़ पे पहुंचा, 19% से ग्रो हुआ। हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 55 करोड़ पे एक्सक्लूडिंग वन ऑफ, ये भी 19% पे ग्रोथ हुआ। सो हमारी ग्रोथ एक बहुत ही बेहतरीन रही एट स्टैंड अलोन लेवल। हमारी मेंबरशिप भी 23% से बढ़ी। ग्रोथ मेंबरशिप की एडिशन 4700 के करीब आए। हमारा टोटल मेंबर बेस 2,86,000 हो गया है। और तो और हमारा अपग्रेड्स जिस जो कि एक बहुत ही तरीका है, जिस तरीके से अगर आप देखें हमारे बिजनेस को, तो अगर हमारे मेंबर खुश हैं तो वो अपग्रेड करते हैं। तो अपग्रेड हमारे 16% बढ़े और हाईएस्ट एवर अपग्रेड्स रहे हमारे। तो और हमारी मेंबरशिप सेल्स वैल्यू भी मैंने जैसे कि आपको बताया 23% से बढ़ी। तो ये एक मेंबरशिप सेल्स देखें, अगर आप रिजॉर्ट ऑक्यूपेंसी देखें, रिजॉर्ट की परफॉर्मेंस देखें और ओवरऑल प्रॉफिट्स की परफॉर्मेंस देखें, तो ये हमारा बेस्ट एवर क्वार्टर रहा हर तरीके से और हाईएस्ट एवर। अब जहां तक इंटरनेशनल ऑपरेशंस की बात है, आप ये जानते होंगे कि फिनलैंड और स्वीडन में हमारे ऑपरेशंस हैं, मेजॉरिटी फिनलैंड में। और आपको ये मालूम है कि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से यूरोप में इन्फ्लेशन काफी हाई है। उस इन्फ्लेशन के चलते वहां कंज्यूमर सेंटिमेंट थोड़ा लो है। और वैसे भी Q1 एक सीजनली वीक क्वार्टर होता है हमारे फिनलैंड के ऑपरेशंस के लिए। तो उसके चलते अगर आप देखें तो वहां पर हम लोग मुनाफा नहीं कमा पाए। तो इसलिए आपने जो नेट प्रॉफिट की बात की कंसोलिडेटेड लेवल पे या इवन, बट अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेवल पे भी देखें तो करीब करीब हम लोग 8 करोड़ का प्रॉफिट दिए हैं। जरूर प्रॉफिट गिरा है, मगर उसका रीजन यही है कि वहां पर इन्फ्लेशन ज्यादा है, फिनलैंड में कंज्यूमर सेंटीमेंट थोड़ा पुअर है और Q1 सीजनली वीक क्वार्टर होता है। तो इसके चलते कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस थोड़ी सी हमारी आपने जो देखी, जो आपने कहा, वो आपको देखने को मिली। बिल्कुल। तो रूस और यूक्रेन वॉर का जो असर है वो यूरोप के कारोबार पर ज़रूर पड़ा है और हम वहाँ देख रहे हैं एक व्यापक रूप से वहाँ पर आपको लॉस हुआ है। क्या ये जो लॉस है, ये जो घाटा है, ये जारी रहने की उम्मीद है? अभी क्या वहाँ से संकेत मिल रहे हैं? और इंटरनेशनल और ख़ासतौर पे यूरोप का जो बिजनेस है उसको लेके अब जब इस सेटबैक के बाद आपकी प्लानिंग क्या है? अगर आप Q2 देखें तो मिड जून से हमारा सीजन शुरू हो जाता है, हॉलीडेइंग सीजन। Q2 की परफॉर्मेंस बेटर होगी Q1 से, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमने काफी कॉस्ट कंट्रोल कर लिए हैं वहां पर, उसकी वजह से हमारा परफॉर्मेंस में आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। और तो और हमारी जो फोकस रहेगी कि कैसे हम इवन सीजनली वीक क्वार्टर्स में हम, देखिए अप्रैल में जून सीजनली वीक क्वार्टर होता है, मगर अब जब कोविड खत्म हो चुका है, अब हम इंडिया, चाइना और दूसरे जो एशियन कंट्रीज से और दूसरी यूरोपियन कंट्रीज का ट्रैवल अप्रैल में जून में हम फिनलैंड में बढ़ाएंगे। उसके लिए हम फिनलैंड को प्रमोट करेंगे और उसके चलते हमको सीजनली वीक क्वार्टर्स की भी परफॉर्मेंस इंप्रूव होते हुए दिखेगी। तो ओवरऑल स्ट्रेटजी ये रहेगी कि सीजनली वीक क्वार्टर्स में ऑक्यूपेंसी बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल फोकस की जाए, ताकि लोग फिनलैंड में मिडनाइट समर सन देख सकें, नॉर्दर्न लाइट्स देख सकें। तो इन सब चीजों के लिए लोग वहां पर आएंगे और उससे हमारी प्रॉफिट में बढ़ोतरी होगी। बाय द वे, मैं आपको एक चीज अच्छी न्यूज ये देना चाहूंगा कि इतनी इन्फ्लेशन के बावजूद वहां पर टाइम शेयर सेल्स रोबस्ट है, क्योंकि लोग वहां पर सेकंड होम लेना चाहते हैं। इस समय सेकंड होम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो वो इस समय टाइम शेयर खरीद रहे हैं।
और टाइम शेयर खरीदने की जो है उसके उसके नंबर्स हमारे अगर आप देखेंगे तो टाइम शेयर की परफॉर्मेंस अच्छी रही। ये सिर्फ स्पा होटल्स हैं जहां पर हमारी परफॉर्मेंस ऑक्यूपेंसी की वजह से अफेक्ट हुई। ओके, ठीक है। तो ये तो बात हुई आपके इंटरनेशनल परफॉर्मेंस की, लेकिन कुछ और भी फैक्टर्स पर अगर बात करें तो एवरेज ऑक्यूपेंसी ग्रोथ ये आने वाले समय में आप कैसी देख रहे हैं? प्राइसिंग को लेकर क्या आउटलुक शेयर करेंगे? और क्योंकि आप बता रहे हैं कि काफ़ी जगह पर डिमांड अभी भी काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है, तो क्या उसका आप एडवांटेज लेंगे और अपने पैकेज के प्राइस में बढ़ोतरी करने की कुछ योजना है आपकी? जहाँ तक हमारी मेंबरशिप के जो ऑप्शंस हैं, हमने एक 4 ईयर प्रोडक्ट भी लॉन्च किया इस क्वार्टर में, और जिससे कि हमारी मेंबरशिप सेल्स में बढ़ोतरी दिखेगी आगे आपको चल के। पैकेज की जो आप मेंबरशिप प्लान की बात कर रहे हैं, उनकी प्राइसेस बढ़ा दी गई हैं ऑलरेडी क्वार्टर 1 में, और वो नेचुरल है क्योंकि अगर आप देखें होटल के रेट्स बढ़ रहे हैं, हमारे जो रिज़ॉर्ट्स में जो थोड़ा-सा नॉन मेंबर्स आते हैं, जब हमारे मेंबर पूरा नहीं भर पाते हैं, उसमें भी हमने रेट्स में बढ़ोतरी देखी है। तो डिमांड रोबस्ट है इस समय। हमारी ऑक्यूपेंसी जैसे मैंने आपको बताया 90% है। जुलाई में आपने देखा इतनी अनसीज़नल रेन्स वगैरह भी हो गई एक जगह पे, और वहाँ वहाँ हिमाचल वगैरह जैसे एरियाज़ पे, उसके बावजूद हमको 80% की उम्मीद है हमारी ऑक्यूपेंसी जुलाई में आएगी हमारे रिज़ॉर्ट्स की। ठीक है, बढ़िया है सर। एक आखिरी सवाल ये बताइए कि मार्जिन को लेके आपका आउटलुक क्या कह रहा है? क्योंकि हमने देखा है कि 16.5% से घटकर 13.5% के आसपास के मार्जिन आपने रिपोर्ट किए हैं इस क्वार्टर के। आगे आप इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं इसमें? अगर आप हमारे मार्जिन देखेंगे प्री पैंडेमिक टू नाउ, हमारे मार्जिन कम से कम 4 साढ़े 400 बेसिस पॉइंट बढ़ चुके हैं। इस क्वार्टर में भी आपने देखा होगा कि 40 बेसिस पॉइंट्स के करीब हमारे मार्जिन बढ़े। तो मार्जिन में इंप्रूवमेंट लाने के लिए 2-3 तरीके हम यूज कर रहे हैं। एक तो ये है कि हम रेफरल सेल्स पे बहुत फोकस करेंगे, बिकॉज रेफरल सेल्स जो होती है वो लो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे आती है। अगर आप देखें कि हमारा रेफरल और डिजिटल इस समय 55% हमारी सेल जो है वो रेफरल डिजिटल के थ्रू आती है। तो ये एक हमारा जो फोकस है कि कैसे हम अपनी कॉस्ट को कम करें थ्रू ब्रिंगिंग डाउन दी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उसमें रेफरल का एक बहुत बड़ा जोर रहेगा। दूसरा, हमारी जो एनर्जी कॉस्ट है, रिजॉर्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट, वहां पर हमने सोलार लगा दिया है। 20% हमारी एनर्जी इस समय सोलार के थ्रू आ रही है, और हम इसको 40% ले जाएंगे। उसमें हम और सोलार में लगाएंगे, सोलार प्लांट्स लगाएंगे। 22 रिसॉर्ट्स में हमारे सोलार पैनल्स लगे हुए हैं, जिसकी वजह से हमको बहुत सेविंग आ रही है। और हमारा प्लान ये है कि जहां तक प्रोडक्टिविटी का सवाल है, मैन पावर प्रोडक्टिविटी का, उसमें भी हम काफी इजाफा कर चुके हैं और आगे करते रहेंगे। तो अगर ये चीजें देखें, मैन पावर कॉस्ट, एनर्जी कॉस्ट, और जो मैंने आपको पहले बताया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये सब चीजों पे फोकस रहेगा, जिसके चलते हमारा मार्जिन इंप्रूव होता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, तो महिंद्रा हॉलीडेज गो ग्रीन, बढ़िया प्लान है सर आपका। बहुत खुशी हुई जान के भी, और उम्मीद करेंगे कि आपके नतीजे यहाँ से बेहतर हों। खैर, बहुत शुभकामनाएं और आपको, और बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। महिंद्रा हॉलीडेज हम देख रहे हैं नतीजों के बाद लगातार दूसरे सत्र में ये शेयर प्रेशर में है। आज उतना प्रेशर नहीं है, लेकिन फिर भी 5-6 दिन से अगर हम शेयर को देखेंगे तो ठंडा पड़ा हुआ है। नतीजों के बाद थोड़ी सी गिरावट ही आई है। हालांकि ये शेयर नतीजों से पहले चला हुआ था, ठीक ठाक चला था, 350 रुपये के ऊपर भी गया था। लेकिन इस पर अब कपिल को जोड़ लेते हैं, हमारे एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। कपिल, शुक्रिया आपका समय देने के लिए। पहले महिंद्रा हॉलीडेज के बारे में व्यू दीजिए, उसके बाद बाजार का सवाल आपसे पूछेंगे। महिंद्रा हॉलीडेज किसी के पास हो अगर, तो उसको क्या करना है? जी, महिंद्रा हॉलीडेज का चार्ट यहाँ पे हम एनालिसिस करते हैं तो रिजल्ट के चलते हमें पहले तो काफी एक अच्छा मूव देखने मिला हुआ है, लेकिन पिछले 5 से 6 के दिनों के सत्र में प्राइसेस में थोड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर देखने मिला हुआ है। काफी ज्यादा रेड कैंडल्स और टेल यहाँ पे बन रही है, लेकिन इसका ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट हम देखते हैं तो स्टॉक का बेस फॉर्मेशन काफी अच्छा हुआ है और यहाँ से स्टॉक प्राइस में मोमेंटम भी अच्छी आ रही है।
तो यहाँ पे नो डाउट थोड़ा सा एक टेम्पररी रिएक्शन लग रहा है, लेकिन अगर कोई निवेशक ने यहाँ पे होल्ड किया होता है तो यहाँ पे इसको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि इस स्टॉक ने 271 का जो काफी टाइम पहले का जो लेवल था, काफी सालों तक वो एक लेवल एज रेजिस्टेंस लेवल काम कर रहा था, तो उस रेजिस्टेंस का हमें ब्रेकआउट देखने मिला हुआ है। थोड़ा सा कूल ऑफ हो सकता है, लेकिन ऑफकोर्स इसको होल्ड कर सकते हैं। टेम्पररी थोड़ी सी वीकनेस आए तो 312 तक आ सकते हैं, तो जो मीडियम टर्म ट्रेडर हैं तो इसको होल्ड करना चाहिए, और थोड़ा सा डिक्लाइन करता भी है 312 के यहाँ पे, तो इसको एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं। गिरावट पर महिंद्रा हॉलिडेज को खरीद सकते हैं, जिनके पास हैं वो बने रहे शेयर में, ये सलाह कपिल की ओर से